बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं गर्मियों में ज़बरदस्त किस्म की 3 in 1 आइसक्रीम, और इसमें हम स्ट्रॉबेरी सॉस भी बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। आप आइसक्रीम पर डालकर सर्व कर सकते हैं, फिर किसी केक पर भी डालकर सर्व कर सकते हैं। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने दूध लिया था मैंने 1.5 लीटर, यानी कि मैंने कप के लिहाज से लिया था 6 कप। इसको मैंने बॉईल कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें शुगर शामिल किया 1 कप। शुगर को डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसकी बेस तैयार करेंगे आइसक्रीम के लिए। उसके लिए मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। इसके बाद इसको हाफ़ कप दूध के अंदर, जो कि चिल्ड होना चाहिए, इसके बाद इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे दूध में, और इसको कंटिन्यूसली स्टर करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। ये इस कस्टर्ड को हम ठंडा कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़र में रख के। इसके बाद मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आम लेकर उसको मैंने ब्लेंडर में डालकर पीस लिया। उसके बाद मैंने इसको छान लिया। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छान कर इसको मैंने फ्रीज़र में रख देंगे, ठंडा कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ ली थी मैंने हाफ़ केजी, ये हमारी फ्रोज़न थी। इसके बाद इसको भी मैंने ब्लेंडर में डालकर पीस लिया। इसकी भी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। इसको भी मैंने छान लिया। छानना इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइसक्रीम में इसके कोई ज़रात नहीं आने चाहिए। इसके बाद मैंने इसको पैन में डाल दिया। इसको हम पकाएंगे, इसका एक जैम सा तैयार करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने शुगर शामिल किया मैंने इसमें हाफ़ कप। इसके बाद जो इसका झाग आ रहा है इसको हम निकाल देंगे। इसका अब कलर चेंज हो चुका है, देखें इसका तैयार होने की निशानी है। इसको हम स्पून से इस तरह से चेक करेंगे तो ये गिरेगा नहीं। आप देख सकते हैं हमारा ये स्ट्रॉबेरी जैम बनकर तैयार हो चुका है। इसकी थोड़ा थिक होना चाहिए, ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। इसको हम ठंडा कर लेंगे, इसको भी फ्रीज़र में रख देंगे। इसके बाद इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली थी 1 पाव। इसकी प्यूरी ली थी मैंने तकरीबन 1 कप बनकर तैयार थी। उसको भी मैंने छान लिया था। छानने के बाद इसको भी पैन में शामिल करेंगे। उसी पैन में मैंने डाला है। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप मैंने इसमें शुगर शामिल किया। हाफ़ कप शुगर शामिल किया। 2 चुटकी मैंने रेड फूड कलर शामिल किया। इसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाला है। इसके बाद वो तैयार हो चुकी है। सॉस थोड़ी लिक्विड ही होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। बाद मैंने क्रीम ली थी 500 ग्राम, उसको मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा करके उसको मैंने बीट कर लिया। उसके बाद कंडेंस मिल्क, जो कि हमारे चैनल पर उसकी रेसिपी पहले से मौजूद है, उसको भी मैंने बीट कर लिया। इसके बाद मैंने जो कस्टर्ड तैयार किया था, बेस तैयार की थी, उसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में तकसीम कर लिया। उसके बाद मैंने इसको जो मैंने पिस्ता आइसक्रीम बनानी है उसमें मैंने वनीला एसेंस शामिल किया और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, और तकरीबन मैंने 2.5 कप मैंने क्रीम और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर शामिल करके उसको बीट कर लिया। इसके बाद क्लिंग रैप लगाकर इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक। दूसरी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने इसमें मैंगो प्यूरी शामिल की है जो हमने तैयार की थी छान कर। इसके बाद इसमें तकरीबन 3 कप हम क्रीम शामिल करेंगे, क्रीम और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर। उसको भी डालकर हम बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको भी क्लिंग रैप लगाकर इसको भी हम ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में रख देंगे। अब ये स्ट्रॉबेरी जैम जो हमने तैयार किया था, ये भी हम बाकी बचे हुए क्रीम और कस्टर्ड के मिक्सचर में शामिल कर लेंगे। इसमें मैंने वनीला एसेंस स्ट्रॉबेरी एसेंस शामिल किया 2 से 3 ड्रॉप, और रेड फूड कलर शामिल किया। इसको भी हम जमाने के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे बाद दोबारा निकाल कर इसको बीट कर लेंगे। 2 दफ़ा बीट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बने। इसके बाद इसे दोबारा से ओवरनाइट के लिए जमने के लिए रख देंगे। हमारी अगले दिन देखें आप, हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हम सर्व करेंगे। तीनों आइसक्रीमों को हम एक ही बाउल में सर्व करेंगे। इसके बाद स्ट्रॉबेरी सॉस से हम इसे ड्रिज़ल करेंगे ज़बरदस्त किस्म की, और पिस्ते से गार्निश करके सर्व करेंगे। हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम बनकर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।